नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर भिवंडी से है, जहां गणपति उत्सव की धूम खूब दिखाई दे रही है। हर मंदिर, हर पंडाल में आपको गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों की गूंज सुनने को मिल जाएगी। मुंबई में लालबाग के राजा के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा, लेकिन भिवंडी में चंदन बाग के राजा की धूम भी खूब सुनाई दे रही है, जहां लाखों भक्त बप्पा के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता मुस्तकीम खान की ये रिपोर्ट। भिवंडी शहर के कामतघर स्थित चंदन बाग में गणपति बप्पा के दर्शन को लाखों लोग पहुंच रहे हैं। बता दें कि पिछले 34 वर्षों से स्वर्गीय पंडित नाना मित्र मंडल द्वारा परिसर में गणेश भगवान की स्थापना की जाती है, जहां पर लाखों की संख्या में भक्त दर्शन लेने आते हैं। वहीं मंडल द्वारा हर वर्ष देश की अलग अलग प्रसिद्ध मंदिरों की झांकियां तैयार की जाती हैं। जो व्यक्ति इन मंदिरों के दर्शन को नहीं पहुंच पाते हैं, वो भिवंडी में इन बड़े मंदिरों के दर्शन कर लेते हैं। इसी को देखते हुए स्वर्गीय पंडित नाना मित्र मंडल के संस्थापक व अध्यक्ष साईनाथ भाऊ पवार ने इस वर्ष बद्रीनाथ मंदिर की झांकी तैयार की है, जिसकी चर्चा पूरे भिवंडी में है। साईनाथ भाऊ पवार एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने चंदन बाग के साथ पूरे शहर का नाम रोशन किया है और बहुत ही महान व्यक्ति हैं, क्योंकि इनसे मिलने और इनको बधाई देने के लिए कई बड़े दिग्गज लोग भी आते हैं और इनका हौसला बढ़ाते हैं। भिवंडी शहर के अंदर गणपति बप्पा जी का त्यौहार है। हमारे साथ ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जो बहुत ही चर्चित और बहुत ही महान व्यक्ति हैं। हम उनसे कुछ सवाल करेंगे। साईनाथ पवार जी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे कुछ सवाल करना चाहेंगे। पवार जी, आपके यहाँ दर्शन करने लोग आ रहे हैं, उनका चंदन लगा करके एंट्री, और पिछले बार भी इसी तरह से, इसका क्या? सर्वप्रथम आपके माध्यम से सभी गणेश भक्तों को हार्दिक बधाई दूंगा, बहुत बहुत शुभेच्छा दूंगा। और गए टाइम हमने केदारनाथ जी के यहाँ पे सेट किया था, और जैसे ही आपको पता है अभी उधर की यात्रा चालू है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री की चारों धाम की यात्रा अभी चालू है, और ये एक प्रसन्न वातावरण है। तो मंडल के जो सदस्य हैं उन्होंने सोचा कि जब भी हम जाते, केदारनाथ जाते, अगर आप वहाँ पे जाओगे तो वहाँ पे भी चंदन का सर पे लगाते। तो वो हमने गए साल शुरू किया, और वो इतना प्रख्यात हुआ कि लोगों, गणेश भक्तों को लगा कि नहीं, ये रहना चाहिए। अगर वो ख़त्म हुआ तो बोलते कि लेके आओ और लगाओ। तो वो उनके गणेश भक्तों को बहुत पसंदीदा हो गया, इस कारण वो शुरू हो गया, तो हमने शुरुआत कर दी उसकी। पवार जी, एक सवाल ये है कि जिस तरह से आप ये आयोजन करते हैं गणपति बप्पा जी को लेकर के, इतने बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग भक्त आते हैं और बहुत सारे मंत्री भी आते हैं, नेता भी आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, तो भिवंडी शहर के लोगों को आज इसको लेकर के क्या संदेश देंगे? अभी गणेश उत्सव का माहौल है, सब जगह माहौल चल रहा है। गणेश जी से यही प्रार्थना करेंगे कि हमारे भिवंडी वासियों को, हमारे भारतवासियों को, सबको आशीर्वाद दे, सुख समृद्धि दे। और भिवंडी के लोगों को आपके चैनल के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं उनको हम अपील करेंगे कि अभी तो मेरे ख्याल से 4-5 घंटे बचे हुए हैं, आज लास्ट का दिन है। आप गणेश जी के दर्शन को आओ, बद्रीनाथ जी की झांकी यहाँ पे की गई है, आप देखो, आशीर्वाद बापा का लो और हमें उपकृत करो। धन्यवाद। पवार जी, एक सवाल ये है कि हमने देखा कि सी न्यूज़ भारत ने आपके इधर जब गणपति बप्पा जी आगमन हो रहे थे, उस वक्त सी न्यूज़ भारत ने एक खबर दिखाया था कि रास्ते पर खड्डे हैं और गणपति बप्पा जी आगमन हो रहे ऐसे खड्डे वाले रास्ते से कहीं ना कहीं भक्तों के मन में दुख था और तकलीफ था। उसके बारे में क्या? सही बात है कि मेरे को लगता है कि उस 10 दिन पहले आपने इंटरव्यू लिया था, हम आगमन हो रहा था, और उस समय गड्ढों की परिस्थिति बहुत सी खराब थी, लेकिन आपने भी न्यूज़ दिखाई और हमारे तरफ से भी बोला गया, और वो न्यूज़ बहुत ज़्यादा स्प्रेडअप हुई आपके माध्यम से भी, और बाकी के भी हमारे जो पत्रकार हैं उन्होंने भी इस चीज़ को देखा, और सबने इसके ऊपर ध्यान दिया। तो कुछ आज तक रास्ते बने हुए हैं, लेकिन कुछ बनने के बाद में कुछ ख़राब भी हुए, लेकिन आजकल में आप देखोगे तो कुछ वापस से दुरुस्त हुए। तो हमारा कहना है कि अगले बार हमें गणेश जी के आशीर्वाद से नए रास्ते मिले, सीमेंट के रास्ते मिले, और अभी 2 दिन तो हम निकल जाए गणेश उत्सव अच्छी तरह से, उस तरह के भी रास्ते रहेंगे तो अच्छा है। लेकिन गणेश जी से प्रार्थना करेंगे कि हमारे भिवंडी का विकास हो, हमारे को कंक्रीट के रास्ते मिले और बाकी की सुविधा मिले, ये हमारी गणेश जी से प्रार्थना है।
पवार जी, एक लास्ट सवाल ये है कि जैसे अभी गणेश उत्सव का त्यौहार भी है और ईद मिलादुन नबी का भी त्यौहार है, तो शहर वासियों को किस तरह से एक भाईचारा का संदेश देंगे? सभी को देखो, हमारे भिवंडी के अंदर सभी एक दूसरे को साथ में मिलके त्यौहार करते हैं। हमारे यहाँ पे भी सभी धर्मों के लोग आते हैं, हम भी उनके यहाँ पे सब जाते हैं। तो गणेश जी को यही प्रार्थना करेंगे कि हमारे भिवंडी वासी सब मिलजुल के रहे और आने वाले सभी त्योहारों के लिए मेरी तरफ से शुभेच्छा और गणेश उत्सव के बहुत बहुत शुभेच्छा मेरी तरफ से। तो ये साईनाथ पवार जी थे, हम उनके पुत्र हैं, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। विराज पवार हैं। विराज जी, ये बताइए, हमने आपसे पूछा था कि गणेश जी को लाने में किस तरह की कठिनाइयाँ पैदा हुई, लेकिन महानगर पालिका अब तक नहीं जागी और अभी भी खड्डे मौजूद हैं रास्तों पर। कहीं ना कहीं कल विसर्जन का दिन है और गणपति बप्पा जी को लेकर के जाएंगे, फिर अर्चन आएगी, तो आप महानगर पालिका के प्रति क्या सोचते हैं? देखिए, आपने जब भी मेरे को पूछा था, हमारे टीम को भी पूछा था, हमारे नेता को भी पूछा था, माननीय साईनाथ भाऊ को पूछा था कि ये रोड का सवाल आपने पूछा था, तो वो जो आपकी जो न्यूज़ थी वो पूरे भिवंडी में चली, तो उसका कुछ ना कुछ कहीं पे तो असर पड़ा। ठीक है, मैं मानता हूँ पूरा नहीं हुआ होगा, लेकिन टेम्पररी जो काम है वो उन्होंने वहाँ पे वो जगह पे उन्होंने करके दिया। तो मेरे ख्याल से उतना तो काम हो चुका है कि विसर्जन हो जाए। बाकी बप्पा को मैं प्रे करूँगा, मनोकामना करूँगा कि आगे चल के वो टेम्पररी नहीं, हमेशा के लिए वो जो दुविधा है वो निकल जाए। विराज जी, एक चीज़ और बताइए कि जिस तरीके से आज बप्पा जी यहाँ पर हैं, गणपति बप्पा, इतने सारे लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, तो बाकी शहरवासियों को आप क्या मैसेज देंगे? देखिए, यहाँ पे करीबन, मैं आपको आंकड़ा तो नहीं बोल सकता, 9वां या 10वां दिन होगा आज। लाखों भक्त यहाँ पे आ चुके हैं और हमारे जो लाखों भक्त हैं वही हमारे लिए वीवीआईपी है, वीआईपी है, वही बड़े गेस्ट है, सेलिब्रिटी है। तो मैं भिवंडी वासियों को मैसेज यही देना चाहूँगा कि आने वाले टाइम में सन्माननीय साईनाथ भाऊ पवार, सन्माननीय नीलेश जी चौधरी और हमारी पूरी टीम, युवाओं की पूरी टीम, यंग टीम पूरी सब रहेगी और आने वाले टाइम में और कुछ तो ऐसा क्रिएटिव एक मंदिर या ऐसा एक बड़ा धाम या स्थान हम लोग अगले साल भी लेके आएंगे और आप ऐसे ही हर साल आपको आना है और बप्पा के दर्शन लेने। जिस तरह से आपने माथे पर तिलक लगा कर रखा है, इसी तरह से भक्तों का भी स्वागत किया जा रहा है, इसके पीछे का कुछ कारण बताना चाहिए? देखिए, कभी मैं तो केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम गया नहीं हूँ, लेकिन हमारे वरिष्ठ जो है, हमारे जो घर के होंगे या फ्रेंड सर्कल के होंगे, बहुत से लोग जाके आए हैं, तो हम लोग भी देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं कि वहाँ पे दर्शन लेने के बाद एक जो है एक माथे पे तिलक लगाया जाता है। तो हमने वही एक जो सिस्टम है यहाँ पे किया है, तो लोगों को बड़ा पसंद आया। पिछली बार केदारनाथ के लिए किया था, ये बार बद्रीनाथ के लिए किया है। आते ही लोगों का स्वागत होता है तो खुश हो जाते हैं एकदम, उनका मन जो है एकदम, वो कोई वर्कर लाइन के लोग होते हैं, काम से आते हैं, थक के आते हैं, वो एकदम खुश हो जाते हैं। तो एक हमारे लिए एक बड़ा अचीवमेंट है। देखा जाए तो गणेश उत्सव एक ऐसा पर्व है जो मन में ऐसी उमंग भरता है जिससे उबरने का मन नहीं करता। बप्पा की भक्ति का रस लगता है कि कभी फीका ना होने पाए। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।